लगभग 4 लाख लोगों का इलाज हिम केयर के माध्यम से हुआ और 441 करोड़ रुपए खर्च उस पर हुआ। लगभग 11,000 एक मरीज के इलाज पर खर्च हुआ है, एवरेज के हिसाब से मैं कहूं। और जो वर्तमान सरकार जिनका 3.5 साल का कार्यकाल वो भी पूरा होने को है, सुखू जी की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार में 7 लाख से ज्यादा 7,07,000 लोगों का जो है उसमें लाभार्थी यानी कि उनका इलाज हुआ और उसमें खर्च होने की बात कही 972 करोड़ रुपए खर्च होने की बात उसमें कही गई है उसमें। और प्रति व्यक्ति जो है खर्चा जो है जितना हमारे समय में हुआ उससे भी ज्यादा खर्चा हुआ, लगभग 14,000 के करीब जो है एक व्यक्ति पर एक पेशेंट पर खर्च हुआ। और जब भुगतान की बात आई, वर्तमान सरकार में जो भुगतान हुआ है 450 करोड़ रुपए के लगभग भुगतान हुआ है और लगभग इतनी ही राशि 450 करोड़ के लगभग जो है अभी तक जो है पेंडेंसी खड़ी है, जो हिम केयर की पेंडेंसी खड़ी है, जो अभी तक पेमेंट उसकी होनी बाकी है। अब आप अंदाजा लगाइए, हमारी सरकार के अंतर्गत तो है उनने जवाब जो दिया हुआ 441 करोड़ रुपए खर्च हुआ और उसमें भी कह रहे हैं कि लगभग थोड़ा पैसा अभी तक जो है पेंडेंसी के रूप में रहा, लेकिन 441 करोड़ रुपए खर्च हुआ तो 1100 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हुआ? हिम केयर में जो हमने इंटरनल ऑडिट करवाया तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। 100 करोड़ है, 100 संभावित है, 110 हो सकता है, 120 हो सकता है, उसको कहा, जिसको जयराम जी ठाकुर जी ने कहा कि आपने 1100 करोड़ रुपए की बात की थी, उसमें घोटाले की बात नहीं है, वो कि अभी आपके सामने अध्यक्ष महोदय ने उसको क्लैरिफाई कर दिया। दूसरी बात है, वो कह रहे थे कि हिम केयर योजना को बंद किया जाएगा। हमने कहा हिम केयर योजना को बंद करने का अभी तो कोई हमने सोचा नहीं है, लेकिन भविष्य में ये सोचा जा सकता है कि आने वाले समय में प्रदेश के 75 लाख लोगों को किस प्रकार से इलाज उपलब्ध करवाया जा सके, ताकि जो 110 करोड़ का जो घोटाला है वो ऐसे घोटालों से हमें बचाव मिले। इस दृष्टिकोण से मैंने ये बात कही। सर, इंटरनल जो ऑडिट की आपने बात की उसमें कुछ अलार्मिंग फैक्ट्स आपने रखे, कुछ अलार्मिंग फैक्ट्स आपके सामने मैंने विधानसभा में रखा। कई मर्दों का ओवरी सर्जरी के उन्होंने केयर के तहत पैसे दिए हैं और कई और चीजें हैं जो अभी इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है और इसकी मैंने फिर विजिलेंस को जांच करने को ऑर्डर दिया है। निश्चित रूप से तो 2 जगह की जांच का पता लगा है, 2 जगह की जांच में, एक टांडा में और एक आईजीएमसी में 110 करोड़ रुपए घोटाले का पता लगा है। जो प्राइवेट हॉस्पिटलों को दिया है अभी उसके बारे में तो हमने जांच नहीं की, दूसरी एजेंसियां उसके बारे में हमने जांच नहीं की। किस प्रकार जनता की संपदा को लुटा दिया जाता है, उस संपदा को रोकने का दायित्व उस सरकार का जो होता है वो हम उसका दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। दूसरी बात और कहना चाहूंगा, किसी प्रकार की कोई भ्रष्टाचार की कोई बात होगी, हमारी सरकार किसी भी बड़े नेता के खिलाफ जांच करने से पीछे नहीं है। सर, हाईकोर्ट की जो सिटिंग जज, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो अखबारों में छपा, मीडिया में पब्लिश हुआ, मीडिया में, सोशल मीडिया में चला, वो ये चला कि 1100 करोड़ रुपए का घोटाला हिम केयर के अंतर्गत हुआ। मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मीडिया में इस प्रकार से ये तथ्य इस प्रकार से नहीं जाने चाहिए थे। मुख्यमंत्री भले बोले लेकिन उसके बावजूद ये आरोप के रूप में आप बात कहते तो भी बात आती, लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से भी ये खबर जो है इस प्रकार से थोड़ी गलत उठी है, जिसके कारण मुझे ऐतराज है व्यक्तिगत रूप से और हमारे साथियों को भी ऐतराज है। अब आप अंदाजा लगाइए, हिम केयर की जो मीटिंग हुई इस सारे इसको लेकर जो फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, जिसमें ये उन्होंने एसेस किया कि लगभग 200 करोड़ जो है लगभग प्रति वर्ष खर्चा हिम केयर पर हो रहा है और 200 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, तो उसी कारण से जो है हमारा खर्चा जो है लगभग जो है वो 450 करोड़ यानी कि 441 करोड़ रुपए खर्च हुआ जब हमने स्कीम को शुरू करने, क्योंकि बीच में कोविड का दौर रहा। कोविड में हॉस्पिटल बहुत ज्यादा लंबे समय तक बंद भी रहे, जिसके कारण जो हॉस्पिटल में जो है पेशेंट की स्ट्रेंथ जो है वो कम हुई, उसके कारण थोड़ा कम भी आया होगा, लेकिन कुल मिलाकर के 200 का एवरेज लगाया था एक फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन 3 साल में सुखू जी की सरकार ने खर्च किया
जो इस पर जो है वो 972 करोड़ रुपए है, जो होना चाहिए था 600 करोड़ के लगभग, 600 करोड़ के लगभग होना चाहिए था, 972 करोड़ रुपए है। यानी कि जो एवरेज फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने मिलकर के एक फिगर निकाली थी कि इतना अगर खर्च होता है, तो 972 करोड़ रुपए खर्च हुआ 3 साल में, यानी कि हमारे कंपैरिजन में बहुत ज्यादा। क्या मुख्यमंत्री जी इसकी भी जांच करेंगे, जो उनके कार्यकाल में पैसा खर्च हुआ? ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है और इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा ज्यादा क्यों खर्च हुआ। कारण मुझे जो लगता है कि जो मैंने 2 व्यक्तियों का जिक्र किया, 2 लोग वहां पर हैं जो बहुत सारी चीजों को लेकर के मैनेज करते हैं, हायर साइड में हायर रेट पर मेडिसिन परचेज करके जो है वो सप्लाई करते हैं, उसके कारण ये खर्चा बढ़ा है और ये आरोप मेरा वर्तमान सरकार के ऊपर है, इसकी भी जांच करें। वो तो एक टालने की बात होगी। अभी तो स्टेट विजिलेंस ने फैक्ट लाया, जब इंटरनल ने ऑडिट ने फैक्ट ला दिए तो उस फैक्ट के बाद आगे बढ़ा जाए। स्कीम को लेकर आपने एश्योरेंस भी दी है। स्कीम में हम सोच रहे हैं कि इंश्योरेंस स्कीम में जाया जाए, और स्टेट्स के मॉडल को हम अध्ययन कर रहे हैं ताकि उसका ऑडिट हो सके। हिमकेयर का अभी तक ऑडिट नहीं हो पाया और आरकेएस का भी ऑडिट नहीं होता, तो उस चीज को देखा जा रहा है। और कई ऐसे हैं जो एक्सपायरी लेंस थे, जनवरी में एक्सपायर हो गए, मार्च में डाल दिए गए, तो ऐसी चीजों को हम ध्यान पर रखकर आगे बढ़े। सर, इसके अतिरिक्त आज जो इंटरनेशनली जो इंपोर्ट ड्यूटी है फ्यूल पे, डीजल पेट्रोल पे, वो कम किया गया है भारत सरकार द्वारा। हिमाचल में क्या वर्तमान स्थिति है? प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्रियों से भी बात करनी है इस विषय में। ये आपने बात कही है, पर मुझे अभी पता नहीं कि कितना कम किया गया, क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब पता लगेगा तो मैं हिमाचल शाम को आज मीटिंग है प्रधानमंत्री